नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा गौर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ी भोपाल से। आज हम रसायन भाग 2 से इकाई 13 में एमीन्स का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने एमीन्स की बनाने की विधियां व उसके भौतिक गुणों को अध्ययन किया था। आज हम उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो हम जानेंगे कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन पेयर की उपस्थिति एमीन को एक्टिव बना देती है, यानी सक्रिय बना देती है। नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी जितने नाइट्रोजन परमाणु से जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे उनकी जितनी संख्या होगी, जितनी संख्या एमीन्स की अभिक्रिया पथ का निर्धारण करेगी। कैसे? जैसे प्राइमरी में कितने जुड़े हैं? H2 तो 2 है, एक जुड़ा हुआ है R। सेकेंडरी में 2 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। तृतीय में 3 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयों को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली हमारी अभिक्रिया है एमीनों का क्षारीय गुण। कैसे? एमीन्स क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के कारण। एमीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्लों से क्रिया कर क्या बनाते हैं? क्योंकि एमीन क्षार हो गए, जब वो अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, यानी सॉल्ट का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, ये हमारा एमीन्स है और ये किससे क्रिया कर रहा है? किससे क्रिया कर रहा है? ये क्षार के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है? यानी ये हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल है, और जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, एनिलीन किससे क्रिया कर रहा है? HCl के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है? एनिलीनियम क्लोराइड। और एक चीज, एमीन का जो लवण तैयार होगा यहां पर, ये जो एमीन का लवण तैयार होगा, जब एमीन का लवण क्षार जैसे NaOH के साथ क्रिया करेगा तो वापस से ये क्या बना लेगा? एमीन का निर्माण कर लेगा। यदि इस अभिक्रिया को हम आगे करते हैं तो क्या होगा? NaOH के साथ हम अभिक्रिया करेंगे। जब NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? पुनः अमीन का निर्माण हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? पित्र एमीन का निर्माण हो जाएगा। एमीन में एक विशेषता होती है, एमीन लवण में, कि जल में विलय होते हैं किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एमीन लवण जो होते हैं वो जल में तो विलय होते हैं किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। यह अभिक्रिया जल में अविलय अक्षारिकीय कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने का एक प्रमुख आधार है। ध्यान रखिएगा किसके लिए? कि जल में अविलय अक्षारिकीय कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने का ये प्रमुख आधार है। मतलब हम इसके आधार पर उनको अलग कर सकते हैं। क्या है? अभिक्रिया के पहले अभी हम ये जानेंगे कि एनिलीन के pKb का मान अधिक होता है। क्यों? एनिलीन का सूत्र सभी को मालूम है, सभी बच्चों को मालूम होगा ना?
तो देखिए क्यों अधिक है, हम इसको जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बेंजीन तथा अन्य एरिल एमिनो में NH2 समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटॉनन के लिए काम उपलब्ध होता है। यदि आप एनिलीन की विभिन्न संरचनाएं देखें तो आप पाएंगे कि एनिलीन निम्नलिखित 5 संरचनाओं का हाइब्रिड है। दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण से, किससे बेटा? प्रोटॉन ग्रहण से परिणित एनिलीनियम आयन की केवल सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं होती हैं। कैसी होंगी? एक बेंजीन रिंग होगा, उसके ऊपर की तरफ NH लगा होगा और N पे एक पॉजिटिव लगेगा। इसी प्रकार इसका दूसरा होगा, सिर्फ जो पाई बॉन्ड है उनमें चेंजेस होंगे, ठीक है ना? तो कितनी संरचनाएं हो जाएंगी उसकी? 2। तो जैसा कि आपको ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं दिख रही हैं, ये इसकी पहली संरचना है। इसमें क्या हो रहा है? ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां अटैक कर रहा है? यहां पर अटैक करेगा, और यहाँ का बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, N पॉजिटिव हो गया, ये देखिएगा। अब यहाँ का नेगेटिव कहां शिफ्ट अटैक करेगा? इस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव यहां हो जाएगा, ये देखिए यहां पर। फिर यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां अटैक करेगा? इस पोजीशन पर अटैक करेगा। जब इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज पुनः यहां पर अटैक करेगा, कहां पर? यहां पर अटैक करेगा, और यहां पर जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा, तो वापस से क्या स्थिति बन जाएगी? हमारा क्या बन जाएगा? एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये इसके क्या है? अनुनादी संरचना है एनिलीन की, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एनिलीन के pKb का मान अधिक होता है। क्यों? रीजन आपको पता चल गया होगा। चलिए इसके बाद इसकी दूसरी अभिक्रिया एल्किलन, एथिल एमीन, जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है। कौन सा एमीन बेटा? एथिल अमीन, जिसके अंदर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है, वह एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुर्थक अमोनियम लवण का निर्माण करता है। देखिएगा कैसे करेगा ये। जैसे ये हमारा है एथेनामीन C2H5NH2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2NH2। तो उसमें क्या होगा? जो N के साथ पहला कार्बन हमारा जुड़ा होगा उसमें सक्रिय हाइड्रोजन होगा, वह किससे अभिक्रिया करेगा? C2H5Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? N एथिल एथेनामीन, यानी ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन से क्या जुड़ जाएगा? C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और जब आगे इसकी अभिक्रिया की जाएगी C2H5Cl के साथ, तो क्या बनाएगा? जो एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है उसके स्थान पे क्या लग जाएगा? C2H5 लग जाएगा। तो क्या हो गया? NN डाइएथिल एथेनामीन, ठीक है। अब इसकी वापस से अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? C2H5Cl यानी एल्किल हैलाइड के साथ। तब क्या बनेगा? तब होगा C2H5 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। अब इसकी अगली एसिलन। एसिलन क्या है बेटा? हमने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना एसिलन। चलिए एसिलन में हम देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, जितने भी हमारे एलिफेटिक हैं और एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन एसिड क्लोराइड से, किसके साथ? एसिड क्लोराइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एसिलन कहलाती है। एसिलन अभिक्रिया से
प्राप्त उत्पादों को हम क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया एथिल एमीन पर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया पिरिडिन यानी प्रबल क्षारक की उपस्थिति में कराने पर एन एथिल एथेनामाइड तथा HCl का निर्माण करती है। देखिए, जैसे आपको पहली अभिक्रिया में दिख रहा होगा कि ये पहला क्या है, हमारा एथेनामीन है। एथिलामीन के साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है बेटा? बताइए। एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तो क्या होगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। फिर जब हम उसका फर्दर आगे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? एमाइड बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। इसी प्रकार इसी की दूसरी अभिक्रिया देखिए, एन एथिलेमीन है, वह भी क्या कर रहा है? आपका एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है? NN डाई एथिल एथेनामाइड बना रहा है। इसी प्रकार आप मेथिल बेंजीन में देखिए, मेथिलामीन में देखिए, जब मेथिलामीन बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? N मेथिल बेंजामाइड बना रहा है और HCl को बाहर निकाल रहा है। इन तीनों अभिक्रियाओं में आपने देखा कि क्या बना रहा है? वो एमाइड का निर्माण कर रहा है, साथ ही HCl बाहर निकाल रहा है। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? एसिलन अभिक्रिया या एसिलीकरण कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या होती है? तो हमारे जितने भी एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन का विरचन करते हैं, अति दुर्गंध युक्त। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या कहलाता है बेटा? आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसमें क्या होता है? ये है हमारा प्राथमिक अमीन। ठीक है, प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ करा रहे हैं। तो इससे जो पदार्थ उत्पन्न होगा यानी RNC, ये बहुत ही तीक्ष्ण गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होगा हमें। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, जिसमें से कि तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया एरोमेटिक अमीन्स के साथ। हमने अभी पढ़ा था एलिफेटिक अमीन्स के साथ, अब हम वही अभिक्रिया एरोमेटिक अमीन्स के साथ देखते हैं। किसकी? कार्बिल अमीन की। तो ये देखेंगे हम कि एनिलीन की क्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करते हैं तब इसमें भी क्या बन रहा है? एनिलीन आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एनिलीन आइसोसाइनाइड बन रहा है और साथ में KCl और पानी का निर्माण होता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ जब प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखिए, प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? ये आपका बीच में एक संकुल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जब फिर इसका जलअपघटन किया जाएगा तब किसका निर्माण करते हैं? जलअपघटन करने के बाद एल्कोहल बनाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? NaNO2 और HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तब अस्थायी डाइएजोनियम लवण बनता है। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी, अनस्टेबल डाइएजोनियम लवण बनता है जो कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है?
कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अस्थायी होने के कारण क्या होगा, जल अपघटन करेगा। जब जल अपघटन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा और साथ ही N2 को बाहर निकालेगा। ठीक है, ये देखिए इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा है, ये हमारा प्राथमिक अमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 और HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, डाईएजोनियम लवण बना रहा है। और डाईएजोनियम लवण क्योंकि अनस्टेबल है तो ये जल अपघटन की क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, साथ में N2 नाइट्रोजन को बाहर निकालेगा। ये देखिएगा इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि C2H5NH2 जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एथिल अल्कोहल बनाता है और नाइट्रोजन बना रहा है। अब हम देखेंगे इसको एरोमेटिक अमीन में, इसी अभिक्रिया को किसमें देखेंगे, एरोमेटिक अमीन्स में। तो एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाईएजोटीकरण द्वारा डाईएजोनियम लवण बनाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डाईएजोटीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए इसको कि एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाईएजोटीकरण द्वारा डाईएजोनियम लवण बनाता है, इसलिए इस क्रिया को हम डाईएजोटीकरण कहते हैं। ठीक है, यदि तापक्रम यहां पर टेम्परेचर यदि हमने 0 डिग्री से अधिक लिया, ये अभिक्रिया जितनी हो रही है ये कम उसमें हो रही है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें किसका निर्माण होता है, तब वहां पर फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि क्या बनेगा फिर, फिनॉल। जैसे कि देखिए ये क्या है, एनिलीन है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, NaNO2 और HCl, तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में NaCl और पानी बाहर निकालेगा। अब हमारी अगली अभिक्रिया है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड क्या कहलाता है, इसमें हिंसवर्ग अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक का जो रासायनिक नाम है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका की सूत्र होता है C6H5SO2Cl। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तब N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण होता है, जो कि क्षार में विलय होता है। क्या होता है, क्षार में घुलनशील होता है। इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, प्राथमिक एमीन के साथ, यानी एथिल एमीन के साथ क्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, ये बना रहा है N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या है, N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड क्या होता है, क्षार में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है, क्षार में घुलनशील होता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया इसी में द्वितीयक अमीन के साथ। जब द्वितीयक अमीन, अभी तक हमने प्राथमिक अमीन में देखी थी, जब द्वितीयक अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये है हमारा द्वितीयक अमीन, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बनाता है, NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है और HCl बाहर निकालता है। ये क्षार में, ये जो सल्फोनामाइड बना है ये क्षार में घुलनशील नहीं होता है। क्या होता है, क्षार में घुलनशील नहीं होता है। और तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। यदि हमको
प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में अंतर निकालना हो तो हम इस अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। हमारी अगली अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एनिलीन में बेंजीन रिंग से एमिनो समूह जुड़ा रहता है। एनिलीन में बेंजीन रिंग से एमिनो समूह जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। यह अनुनाद प्रभाव पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? अनुनाद, रेजोनेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो NH2 समूह में नाइट्रोजन पर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं जो +R और अनुनाद प्रभाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? +R और रेजोनेंस को। इन दोनों ही प्रभाव को वो दर्शाते हैं। अब इसी में देखिए अभिक्रिया, इसी की पहली है हमारी ब्रोमिनन अभिक्रिया। ब्रोमिनन यानी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो एनिलीन की क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं। तो जब हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, जो कि इसका क्या कहलाता है? मुख्य प्रोडक्ट कहलाता है। और साथ में 3HBr निकलेगा। और ये अभिक्रिया किसमें हो रही है? जलीय माध्यम में। किसमें? जलीय माध्यम में। क्रिया नाइट्रीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से, किसे? सीधे नाइट्रीकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है, जो कि मेटा निर्देशक है। कौन सा? मेटा निर्देशक है। इसी कारण ऑर्थो एवं पैरा डेरिवेटिव के अलावा मेटा डेरिवेटिव भी बहुत महत्वपूर्ण मात्रा बनाता है। जैसा कि ये है, आप इसमें देखेंगे, ये है हमारा एनिलीन। जब इसका हम नाइट्रीकरण करते हैं, क्या करते हैं? नाइट्रीकरण करते हैं, तो देखिए 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है। कितना प्रतिशत है? 2% मिला हमें। मेटा पोजीशन पर NO2 लगा है, कितना प्रतिशत मिला हमें? 47% मिला। और पैरा पोजीशन पर जब NO2 लगता है, मतलब इसकी मात्रा सर्वाधिक है, तो कितना परसेंट मिला हमको? 51% मिला। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद अभिक्रिया है हमारी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है कि जब हम एनिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा करते हैं, तब क्या बनाता है वो? तब बनाएगा वो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा एनिलीन है। जब इसका हम सल्फोनेशन करते हैं तो क्या बनेगा? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इसकी अभिक्रिया हम आगे करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सल्फेनिलिक अम्ल मिलता है। और फिर बनेगा ज्विटर आयन, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और SO3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है। तो हम इसको लिखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिल अम्ल का निर्माण करता है। और यदि उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो क्या बनता है? ज्विटर आयन
बनता है। अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अमीनोलाइसिस किसे कहते हैं? दूसरा है, एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने के लिए कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तीसरा है, एनिलीन तथा मेथिल एमीन में प्रबल क्षार कौन सा है? चौथा है, एलिफेटिक एरोमेटिक एमिनो तथा अमोनियम के क्षारीय गुणों की तुलना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और आखिरी प्रश्न है, एनिलीन एक कमजोर क्षार है, साइक्लोहेक्सिल एमीन से क्यों? ये सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।